हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया जैन एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ हॉल्टर नेक। हॉल्टर नेक बेसिकली बताऊँ, आप सबने हवा बना रखा है कि हॉल्टर नेक नहीं हो गया, एक हवा हो गया। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह से हॉल्टर नेक बनाना सिखाऊंगी कि आप किसी भी ब्लाउज़ में आसानी से हॉल्टर नेक बना सकते हो, किसी भी कुर्ते में हॉल्टर नेक बना सकते हो। अगर आपको हॉल्टर नेक के साथ में कॉलर अटैच करना है वो भी कर सकते हो, कॉलर अटैच नहीं करना है, नेकलाइन देनी है वो भी कर सकते हो। किसी बच्चे का बनाना चाहते हो, किसी बड़े का बनाना चाहते हो, किसी पतले पर्सन का बनाना चाहते हो या मोटे पर्सन का बनाना चाहते हो, तो आप किसी भी साइज़ के इंसान का हॉल्टर नेक आसानी से बना सकते हो। किसी भी गारमेंट में बना सकते हो। किसी भी गारमेंट से मेरा मतलब है ब्लाउज़ में बना सकते हो, कुर्ते में बना सकते हो, गाउन में बना सकते हो, ठीक है। और किसी भी ड्रेस के अंदर बना सकते हो। लहंगे का क्रॉप टॉप बना रहे हो, ब्लाउज बना रहे हो, मतलब कुछ भी XYZ अपर गारमेंट में जिसमें भी आप हॉल्टर नेक डालना चाहो, आज के बाद आपको हॉल्टर नेक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो हॉल्टर नेक की एक शेप बताती हूँ। ये मैंने नेकलाइन ड्रॉ की है। सपोज ये कॉलर आ रहा है, इस तरीके का कॉलर ही ज़्यादातर चलता है हॉल्टर नेक में। यहाँ मैं शोल्डर दिखा रही हूँ और शोल्डर के बाद कुछ इस तरह से हॉल्टर नेक आता है, ऐसे ही आता है ना फ्रेंड्स। और ये देखो, ये मैंने आपकी बस्ट की शेप दिखा दी है और इस तरीके से वेस्ट की जा रही है और ये आपका मैंने हाथ दिखा दिया है, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ एक रिप्रेजेंट किया है हॉल्टर शेप को और इसकी कुछ बैक की रिप्रेजेंटेशन किस तरीके की होती है ये मैंने नेक दिखाया। सपोज ये कॉलर है तो कॉलर आपका कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद में आप चाहे तो कोई स्लिट दे सकते हो कॉलर के साथ में ही या बीच में जॉइन रहेगा। और इस तरीके से आप अपना यहाँ मैंने बॉडीज़ दिखाई है और हॉल्टर नेक पीछे से भी आपका इस तरीके की शेप रहती है और ये आपकी बॉडीज़ की शेप हो गई है। यहाँ मैंने आपका हाथ दिखा दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की रहती है। अगर कॉलर नहीं अटैच करना है तो सिंपल सी एक आप नेकलाइन डाल सकते हो ऐसे करके और उसके साथ में आपका यहाँ मैंने बॉडीज़ दिखाया है और बॉडीज़ के साथ में ये आपका हॉल्टर नेक ये एक स्ट्राइप के साथ में रहता है। यहीं से ही आप स्ट्राइप भी डाल सकते हो। तो ये मैंने आपका हॉल्टर नेक दिखा दिया। तो आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ में, कुर्ते में हॉल्टर नेक डालना। तो सबसे पहले आपको हॉल्टर नेक डालने के लिए वही सारी मेजरमेंट चाहिए, बस्ट की, वेस्ट की, ठीक है, हिप की, जो भी आप बना रहे हो। देखो ये मेजरमेंट डिपेंड करती है कि आप कुर्ता बना रहे हो या ब्लाउज बना रहे हो। तो मैंने आप लोगों को बेसिक कुर्ता बनाना सिखाया हुआ है फ्रेंड्स। तो आज मैं बस कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ। इसमें मैंने आपको बताया कि मान लो आपका तीरा 14 है तो 7 साढ़े 7 का बॉक्स बनेगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं बस्ट का 4+1/2। शोल्डर टू वेस्ट मेजर करते हैं, HPS से लेकर के आपकी वेस्ट कितने पे आ रही है और HPS से आपका हिप कितने पे आ रहा है। इस तरीके से हमने वेस्ट का 4+1/2 लेना है, हिप का 4+1/2 लेना है। जितना लंबा कुर्ता बनाना है उसको कंटिन्यू कर देना है, 2-2 इंची का मार्जिन देना है। इसमें आर्मोल की शेप दे देनी है। अगर आप गला डीप बना रहे हो, लेकिन हॉल्टर नेक में तो नहीं बनाते हैं गला डीप, तो यहाँ पे आपको तीरे मुड्ढे का चार्ट लेना है। अगर आप नेकलाइन ड्रॉ कर रहे हो जैसे इस तरीके से और थोड़ा सा आप गला डीप भी रखना चाह रहे हो, जैसे सपोज आपको 5 इंची पे चाहिए, तो ऐसे में आप देखोगे आपका तीरा मान लो 14 है तो आप चार्ट देखोगे कि 0 से 4 में अगर बनता तो 7 साढ़े 7 का बॉक्स बनता। बट अगर 4 से 6 के इन बिटवीन आ रहा है तो 6.5-7 का। तो ये मैंने पूरी वीडियो बना के अपलोड की हुई है जिसका टाइटल है कि क्या आपके भी कपड़े बनाते वक्त कंधे गिरते हैं, तो ये वीडियो देख लो, आज के बाद कंधे नहीं गिरेंगे। तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। इसमें मैंने सभी अक्रॉस बैक का बताया है, 16, 17, 13, 14, 15 सभी अक्रॉस बैक का चार्ट बताया हुआ है। तो आपको इजी रहेगा बनाने में कोई भी गारमेंट। तो यहाँ मैं ट्रेस कर लेती हूँ कि सपोज ये हमने 7 साढ़े 7 का बॉक्स बनाया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बस्ट का 4.5 का फॉर्मूला, यहाँ पे वेस्ट का 4.5 का फॉर्मूला, यहाँ पे हिप का 4.5 का फॉर्मूला। इस तरीके से बेसिक कुर्ते को मैंने यहाँ पे ट्रेस कर दिया है, बेसिक कुर्ते के पैटर्न को। ये हमारा ऑन फोल्ड है और ये हमारा ऑन ग्रेन कटेगा। ऑन ग्रेन का मतलब होता है लंबाई में कपड़ा कटेगा। और इसके बाद अगर देखो आप सिंपल नेकलाइन ड्रॉ कर रहे हो तो क्या वेरिएशन करनी है और कॉलर बना रहे हो तो क्या वेरिएशन करनी है, आइए मैं बताती हूँ। पहले मैं नेकलाइन में बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ में हमने एक नॉर्मल सी आर्मोल की यहाँ पे पहले एक शेप दे दी है, जैसे एक नॉर्मल कुर्ता है। अब इसी में ही आपको अडेप्टेशन करनी बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको गले का ये जो राउंड है ये कैसे चाहिए। गले का राउंड जो होता है आप क्या कर सकते हो, सेंटर से यहीं से HPS से ये नाप सकते हो कि कितनी डेप्थ आ रही है, ठीक है।
तो यहाँ से सपोज मैं लेना चाह रही हूँ 3 पे, ये 3 इंची का गला मैं बनाना चाह रही हूँ, तो 3 इंची, आप 3.5 भी चाह सकते हो, आप 4 भी चाह सकते हो, ठीक है। तो जितने का भी गला आप चाह रहे हो उतना आपने डेप्थ ले ली, ठीक है। एक सुंदर सी शेप के लिए अगर ये 3 है तो ये भी 3 ही ले लो, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि 4 है तो ये 4 लोगे, मतलब आइडियली जो होता है वो 2.5 इंची स्टैंडर्ड होता है। क्लियर बता दूं मैं आपको, अब 2.5 जो होगा वो बिल्कुल यहीं रुकेगा HPS वाले पॉइंट पे। अब आप आधा इंची हल्का सा डाउन चाहते हो सेंटर से, तो ये जो दूरी हो गई ये 3 हो गई। अगर और जरा सा इधर को खिसकाना चाहते हो 3.5, लेकिन 3.5 4 वगैरह होल्टर नेक में कम ही अच्छा लगता है, तो उसको अवॉइड करना है, या तो 2.5 लेना या 3 लेना। वैसे नेक लाइन के लिए 3 लेना और कॉलर के लिए 2.5 लेना। उसके बाद आपने इतना ले लिया, उसके बाद आपको एक नॉर्मल सा गला बना देना है, ठीक है। अभी आपने गला बना दिया है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक मान लो आपको आधे इंची की स्ट्राइप चाहिए, ठीक है। तो आधा इंची पे एक डॉट लगा दिया आपने, और उसके बाद इसको पहले आपको ऐसे डॉटेड मिला देना है, ठीक है। अब उसके बाद बहुत से लोग क्या कहते हैं, आधा इंची नीचे करो, कर्व दो, कुछ नहीं करना, बस सिंपल एक लाइन खींचनी है, ठीक है। अब उसके बाद जब आप इसे बायस करोगे ना, ये हो गई एक बायस लाइन 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। तो जब हम एक बायस लाइन इस तरह से खींच देते हैं तो यहाँ पे इसका जो झोल, एक तरीके से मैं बोलूँ आर्म होल पे एक झोल निकल के आने लगता है, वो झोल ना निकले तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक मैं आपको जादू करना बता रही हूँ। तो उसके लिए आपने यहाँ से 3 इंची पे एक मार्क लगाना है, यहाँ से 1.25 इंची पे यानी कि 3/4 पे एक मार्क लगाना है, और इसको इस तरीके से सील देना है। जब आप ये शेप दोगे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ से जितना आपका ये हॉल्टर नेक की शेप के बाद आ रहा था आपका झोल, वो सारा झोल आपका यहाँ निकल जाएगा, और फिटिंग इतनी ज़बरदस्त आएगी जिसके लिए मतलब आप इसको अब तक हुआ समझ रहे थे, लेकिन मैंने 2 सिंपल स्टेप्स में आपको हॉल्टर नेक की इतनी अच्छी वेरिएशन बता दी कि अब आपके लिए हॉल्टर नेक बहुत ईजी हो गया। तो बस यही तो करना था, ठीक है। अगर आपको ये 1 इंची चाहिए तो 1 इंची पे से ले लो, नहीं चाहिए यहीं से ही टॉप से ही चाहिए, नहीं देना चाहते हो तो बिल्कुल यहीं से ले लो। जैसे देखो ये जो पैटर्न होते हैं ना ड्राफ्ट, ये हमारे हाथ की ही कलाकारी है। जैसा आपको ड्राफ्ट चाहिए बिल्कुल वैसी ही उसकी आउटलाइनिंग करनी होती है, इसी को लेआउटिंग बोलते हैं, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ अगर इसी में हमें कॉलर करना होता, तो कॉलर करने के लिए ना हमें फ्रंट और बैक को 2 बार ट्रेस करना है। तो ऐसा समझिए कि मैं एक ब्लाउज़ के ऊपर बता रही हूँ, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि ब्लाउज़ में करना हो तो कैसे करना है, और कुर्ते में करना हो, बॉडीज़ तो उतना ही है ना, वैसा का वैसे ही बनेगा। अब सबसे पहली बात कि अगर आप नेक लाइन में बना रहे हो तो नेक कितना डीप जा रहा है उसके अकॉर्डिंग बॉक्स बनाओगे, 6 6.5 का, 7 7.5 का, जो भी आपका आ रहा है। बट जब भी हम कॉलर बनाते हैं तो हम जरा सा भी बॉक्स छोटा नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारा गला होता है, बॉक्स होता है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो अगर आपका तीरा है 14 तो ये 7 7.5 का बॉक्स बनेगा। क्लियर। अब ये मान लेती हूँ मैं फ्रंट है, ये मान लेती हूँ मैं बैक है। फ्रंट को घटाते हैं, घटाते कैसे हैं, यहाँ पे 2.5 पे निशान, यहाँ पे 2.5 पे निशान, एक गोल नेक लाइन बना दी, यहाँ से 1 इंची पे निशान लगाया, ये शोल्डर स्लोप दे दिया। अब जो बचा उसका सेंटर लिया, उससे आधा इंची अंदर गए, आधा इंची अंदर जाके इस तरीके से हमने शेप देनी होती है, ठीक है। बैक को 1 इंची बढ़ाते हैं, जो नॉर्मल बॉडी से उससे 1 इंची ऊपर चला गया, जो 1 इंची ऊपर गया वहाँ से 2.5 इंची पे निशान लगाया, ये हमने नेकलाइन कर्व कर दी और ये 1 इंची का स्लोप दे दिया। अब जो कटिंग होगी वो होगी ये, ठीक है। और यहाँ से इन दोनों का मिड लेके आधा इंची हल्का सा बाहर जाएंगे और यहाँ पे शेप दे देंगे। अगर किसी के बस्ट ज़्यादा नहीं है बॉक्स में तो आधा इंची बाहर करने की जरूरत नहीं है, यहीं की यहीं भी शेप दे देते हैं। अगर इन दोनों चीज़ का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा होता है तो आधा इंची बाहर देते हैं, नहीं तो बैक की शेपिंग यहीं से भी दे सकते हैं। क्लियर। अब इसमें हॉल्टर नेक बनाना सीखिए और साथ साथ कॉलर भी बताऊंगी कॉलर कैसे बनेगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो आपका कॉलर वाली नेकलाइन है हॉल्टर नेक की, अब आप ये देखो कि ये किस तरह से जा रही है, मतलब आप ये इसकी शेप को ही समझने की कोशिश करो। देखो आर्म होल से टच हो रही है ये यहीं पे, ये बात तो क्लियर हो रही है ना। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहीं इसी पॉइंट से बस इसको आर्म होल से ही टच कर देना है इस तरीके से, बस ये चीज़ आपकी, ठीक है, जहाँ पे पॉइंट आ रहा है। और यही वाला कमाल यहाँ पे भी दिखाना है, 3 इंची नीचे से 1.25 इंची यहाँ पर, और इस तरीके की आपको एक शेप दे देनी है, ठीक है। अब जो कटिंग होगी वो आपकी ये कटिंग होगी, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही आप 2-2 इंची का मार्जिन दोगे,
क्लियर। अब उसके बाद नेक कैसे बनता है, तो नेक बनाने के लिए जैसे सपोज आपका ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक की ये शेप देखो, ये वाला जो हम पोलो कॉलर टाइप का बना रहे हैं, तो ये हमने नेक लाइन ड्रॉ कर ली। आपको 1.5 इंची का नेक चाहिए तो यहाँ से 1.5 इंची या 2 इंची का चाहिए तो 2 इंची का। यहाँ से बॉडीज देखो, आपका हॉल्टर जो नेक है, वो जो शेप है आर्म होल पे आ रही है वो इस तरीके से जाएगी, लेकिन आपको क्या करना है, नेक तो पूरा कवर करना है ना। तो नेक यहाँ से यहाँ तक आपने बना लिया। अब ये जो बॉडीज़ है, सपोज आपको ये बॉडीज़ लेके इसको ट्रेस करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं ये बॉडीज़ बना रही हूँ, पहले ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे बैक का बॉडी ट्रेस कर लिया। अब सपोज मैंने इसको कट भी कर लिया, मैंने यहाँ पे इसका शोल्डर फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे मुझे ये दूसरी साइड से बनाना चाहिए था, ये पलट गया ना। 1 मिनट में यहाँ से दूसरी साइड से भी 1 सेकंड में बना लेती हूँ। और इस तरीके से बनाने के बाद ये हमारा बॉडीज तैयार हो गया। अब जो इसी साइड का ही बॉडीज़ है, अभी देखो शोल्डर से शोल्डर पे रखना है हमें, तो ये काम हमेशा हम ब्राउन पेपर वगैरह पे करते हैं। और ये देखो ये नेक लाइन है हमारी, यहाँ से भी 1.5 इंची लेकर और इस तरीके से आप ट्रेस कर दोगे। अब ये पूरा का पूरा एक बटर पेपर की हेल्प से या किसी ट्रांसपेरेंट शीट की हेल्प से आपको ये पेपर को कट कर लेना है, इतना कॉलर। ठीक है, ये ऑन फोल्ड है, यहाँ से आप ओपन दोगे, बैक ओपन दोगे। और ये जो लाइन है यहाँ पे आप ग्रेन लाइन भी दिखा सकते हो, क्योंकि ये जो कॉलर भी है ये आपका लंबाई में कटेगा। बाकी जो शेप जैसे आ रही है उसको वैसे आने देना। तो इस तरीके से जब आप काटोगे तो काटने के बाद आपका कुछ कॉलर इस तरीके से आपको ऑटोमेटिक शेप में मिल जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, मान लो आपको यहाँ से गोल शेप देनी है तो नीचे से आप हल्की सी गोल शेप दे सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना कॉलर जो है बॉडीज से ही बना के निकालोगे। तो पूरा का पूरा कॉलर आपको कैसे अटैच करना है, पहले बैक से पिन वगैरह की हेल्प से रोक लेना, कच्चा कर लेना, और ऐसे फ्रंट से, और बीच में आपका बिल्कुल यही शेप जैसे शोल्डर पे देख रहे हो ना कॉलर जा रहा है, इसी तरीके से निकल के आएगी। और बैक में आपको स्लिट डालनी है, स्लिट डाल सकते हो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमें हॉल्टर नेक बनाना चाहिए। आई होप आपके जो भी डाउट्स थे, और क्रॉप टॉप में भी आप इसी तरीके से बनाओगे। गाउन बना रहे हो तो गाउन में मान लो आप प्रिंस पैनल का ब्लाउज बना रहे हो, तो मैंने सभी तरीके के ब्लाउज आपको सिखाए हैं, प्रिंस पैनल, बेल्टेड, सब्यसाची, मधुबाला, सभी तरीके के मैंने आपको जो जितने भी ब्लाउज की वेरिएशन सिखाई है सब मेरे चैनल पे डिज़ाइनर प्रिया जैन पे आपको मिल जाएगी। दूसरी एक और चीज़, मैं आज आप लोगों के साथ एक नंबर शेयर कर रही हूँ, अपना फ़ोन नंबर। तो मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए फ्रेंड, 9891748294। ठीक है, मैं 15 दिन का एक फ्री फैशन डिज़ाइनिंग का बैच लगा रही हूँ। तो अगर कोई भी इसको ज्वाइन करना चाहता है तो बिल्कुल फ्री है, पहले बाद में मिड में कहीं पर भी कोई चार्जेस नहीं देने हैं। आपको मुझे इस नंबर पे मैसेज करना है कि मैम मुझे फ्री फैशन डिज़ाइनिंग का बैच आपका ज्वाइन करना है, आप मुझे ऐड कर लो अपने ग्रुप में। और फिर उसके बाद आपको 15 दिन की बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट क्लासेस मिलेंगी। और इसी तरह फ्री में फैशन डिज़ाइनिंग सीखने के लिए फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछिए और हमेशा कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।